ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एक बहुत मुश्किल दौर आ गया है। एक वक्त था जब बाबा साहब ने कहा था ब्राह्मणवाद के चलते गांव उद्ध्वस्त करो। अब ये यूनिवर्सिटी उद्ध्वस्त कर रहे हैं। हमारे लिए कहीं कोई जगह नहीं बच रही है। उस जगह को बचाने के लिए हमें इससे बेहतर मौका और कोई दूसरा नहीं होगा। हमको सबको साथ खड़े ही होना होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि 70 के दशक में हमारे बड़े पैंथर्स ने आवाज़ दी थी काली स्वतंत्रता। 15 अगस्त को कहा था काली स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता कौन सी है? वो राम राज्य कौन सा है जो तुम्हारा है, जिसमें हमारा कोई स्थान नहीं है। हमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। ये गणतंत्र दिवस आने वाला है। कौन सा गणतंत्र दिवस है जिसके पहले हमारे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। हमको मनुष्य होने से मना किया जा रहा है। हम शिक्षकों को अब इस बात की बार बार इतनी सारी आवाज़ें देने के बावजूद ये बात समझ में नहीं आई। 200 पॉइंट का रोस्टर और 13 पॉइंट का रोस्टर किस तरह से आया? 200 पॉइंट का रोस्टर जिस तरह से था, क्या 13 पॉइंट का रोस्टर उसी तरह का है? यदि नहीं है तो ये 13 पॉइंट का रोस्टर बनाने वाला है कौन? किसने हमारे अधिकार अपने हाथों में ले लिए? किसने मेरा प्रतिनिधित्व अपने हाथों में ले लिया? मेरा प्रतिनिधित्व मुझे खुद क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? मेरा सवाल जिन लोगों से है उन तक ये सवाल पहुंचेंगे नहीं। इन सवालों को हमको साथ मिलकर उठाना होगा और ये तय करिए कि इस गणतंत्र दिवस तक हम आप क्या कर सकते हैं। हम यहाँ तय करें कि इतने सारे संगठन यहाँ खड़े हुए हैं, ये सब तय करें कि इस गणतंत्र दिवस में इतने सालों के बाद हम कहाँ तो युवा होने जा रहे थे, कहाँ तो 70 के दशक में आवाज़ उठी थी कि किसकी स्वतंत्रता है, कैसी स्वतंत्रता है। आज मेरे देश में मेरे लिए मेरा गणतंत्र गायब। मैं नागरिक नहीं हूँ। मैं नागरिक होने की प्रत्याशा में आज तक मैं का मतलब मेरा वो पूरा समाज जो लड़ाई लड़ रहा था, धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा था। जिस आरक्षण को गरियाया जाता है, बंधुओं जरा मुझे ये बताइए कि क्या आज तक बैकलॉग भी पूरा हुआ है? जब बैकलॉग ही पूरा नहीं हुआ है तो आरक्षण से खतरा किसको है? किसको 10% सवर्ण आरक्षण देने के लिए तो सारा का सारा समाज एकदम चुटकियों में 24 घंटे में 48 घंटे में तैयार हो जाता है। पर जब हमारी बात आती है तो हम इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, इसकी आवाज़ क्यों किसी कानों तक नहीं पहुंच रही है? तो मेरा आप सब से एक आग्रह है कि हम सब मिलकर के इस 13 पॉइंट के रोस्टर को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, तभी यह गणतंत्र बच सकेगा। एक छोटे से 15% से देश का विकास कतई नहीं हो सकता। इस देश के विकास में इस 85% को लेकर के ही विकास किया है और वही समग्र विकास होगा। मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि ये जो भी विकास करना चाहते हैं ये विकलांग विकास होगा यदि इसमें से ये 85% छूट जाएगा। हम सब बहुत तेजी से आगे आए और अपने अधिकारों के लिए कम से कम अब तो बात करें और सड़कों पर दिखाई दें। जय भीम, जय भीम। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।